अपने गुस्से का इजहार करते ये सभी लोग श्री राधा फ्लोरेंस सोसाइटी कान्हा माखन स्कूल के पास रुक्मणी बिहार वृंदावन के निवासी हैं, जो कि श्री ग्रुप ग्लोबल कार्यालय के अंदर अपना डेरा जमाए बैठे हैं। इन सभी का आरोप है कि जब से बिल्डर और कंपनी के द्वारा सोसाइटी बनाई गई है, तभी से बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी काटते वक्त उपभोक्ताओं को सभी सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। इसी आश्वासन के आधार पर लोगों ने इस सोसाइटी में अपने मकान खरीदे थे, परंतु मकान बिक जाने के बाद कंपनी श्री ग्रुप के कर्मचारियों ने कोई सुध नहीं ली। इसी मांग को लेकर समय समय पर कॉलोनी क्षेत्रवासियों ने कार्यालय पर आकर सुविधाओं की मांग की थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। जहां भीषण गर्मी के चलते 2 दिन से लगातार आ रही पानी की समस्याओं और लाइट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और दर्जनों की संख्या में लोग कार्यालय पर आकर अंदर धरने पर बैठ गए। जहां लोगों ने बताया कि कर्मचारियों से बात की गई तो कोई सुनने को राजी नहीं है, उल्टा कुर्सी छोड़कर वो भाग निकले, जिसको लेकर वहां आए कॉलोनी वासियों में गुस्सा फूट पड़ा और अपनी सुविधाओं की मांग को लेकर कार्यालय के अंदर ही वो बैठ गए। जरा आप भी सुनिए इन लोगों का क्या कहना था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ मथुरा में रहता हूँ। जी, किस मामले को लेकर के यहाँ श्री ग्रुप पे आकर के आप ये बात बता? मैंने 7 साल पहले एक श्री राधा फ्लोरेंस इनका जो प्रोजेक्ट था, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने, और मैंने वहाँ पर एक विला खरीदा था। बहुत इन्होंने वादे किए तो मैं भी संतुष्ट था, कितनी सारी सुविधाएं मिलेंगी मथुरा में कम से कम। लेकिन 7 साल हो गए, अभी तक आप ये समझिए मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली और पानी है वो भी नहीं है। आज वहाँ पिछले कई दिन से लाइट नहीं आ रही है, लेकिन बिल्डर को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिजली आए चाहे नहीं आए, वो तो बस अपने में ही मस्त है। लगभग कितने परिवार वहाँ रह रहे हैं? वहाँ लगभग 400 परिवार हैं, जिसमें से 300 परिवार करीब निवास करते हैं। और वहाँ बिजली की फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा है कि आप यकीन मानिए कि वहाँ पर रोज लोगों के रोज अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं। किस ग्रुप के द्वारा बनाई गई थी ये? श्री ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। अच्छा, यहाँ कई बार आप आए हैं और शिकायत की है? हम जब भी आते हैं हर बार एक नया आश्वासन दे दिया जाता है कि हमने साहब वो ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए एक पीओ जारी कर दिया है, और पिछले कई सालों से पीओ जारी करते रहते हैं, लेकिन आज तक बिजली की व्यवस्था जो है वो सुचारू नहीं हो पाई है। आज आप यहाँ आए, यहाँ किससे बात हुई आपकी? आज हम जो आए हैं यहाँ पर, यहाँ डायरेक्टर है, उनसे भी बात हुई है। तो थोड़ी देर बात हुई, उसके बाद वो लोग भाग गए यहाँ से, बोले कि ठीक है हम लोग करेंगे, जल्दी करेंगे। लेकिन जल्दी करेंगे, अभी तक कोई समय निर्धारित नहीं है उस चीज का कि कब करेंगे। तो ये अगर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? नहीं होगा तो परिवार के साथ यहीं बैठेंगे सब लोग। क्या करें, गर्मियों में तो वहाँ भी रह रहे हैं ना। पिछले 2 दिन से आप यकीन मानिए लाइट नहीं है, बच्चे सो नहीं पाए, गाड़ियों के अंदर बच्चे मतलब जो एसी चला चला के थोड़ी देर सोए हैं। क्या करें इस भीषण गर्मी में, कैसे करें, कहाँ जाएं? तो यहाँ से सुनने वाला है, अधिकारी सब चले गए यहाँ से। हमने सभी जगह एप्लीकेशन लगाई है, प्राधिकरण में भी एप्लीकेशन लगाई है, सभी जगह शिकायत की है, पीएम पोर्टल, सीएम पोर्टल, सभी जगह, लेकिन कहीं भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा है। किस मामले को लेकर के श्री ग्रुप पर आकर के ये आप लोग इकट्ठे हुए हैं और क्या मामला है? जी, श्री राधा फ्लोरेंस सोसाइटी जो है वो वहाँ पर पिछले 7 सालों से लाइट का कनेक्शन नहीं है, जो कि UPPCL के द्वारा दिया जाना है। और पिछले 3 दिन से वहाँ पर लाइट ना होने के कारण हमारी फैमिली में हमारे फादर, मदर, बच्चे, वाइफ सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गर्मी के कारण ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग अपनी गाड़ियों में सोने के लिए मजबूर हैं, और बिल्डर जो है इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, और हम लोग वहाँ पर एकदम नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। नाम है आपका? मैं कुलदीप शर्मा। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मथुरा का ही रहने वाला हूँ। जी, किस मामले को लेकर के यहाँ ऑफिस पर ये लोग इकट्ठे हुए? समस्या है, और ये आज से नहीं है, पिछले 6-7 साल से समस्या है। रोज वायदे पर वायदे किए जाते हैं, हमें झूठे कमिटमेंट किए जाते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनके खुद की जो लेटर हेड हैं, इन्होंने अपने जो लेटर हेड है उस पर भी लिखा हुआ है, उस पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इनको हम पत्राचार कर रहे हैं, लगातार लेटर भेज रहे हैं, कई बार इनके ऑफिस में आके हमने मीटिंग की है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल झूठे आश्वासन मिलते हैं, क्योंकि बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन इनके दबंग लोग आकर के वहाँ पर दबंगई दिखाते हैं और बोलते हैं जहाँ करना है, जिस अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है रिपोर्ट करना है। हमने डीएम को भी लेटर भेजे, एसएसपी को भी लेटर भेजे, हमने सीएम को भी लेटर भेजे, लेकिन एक खाना पूर्ति होती है, प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है। यहाँ तक कि यूपीपीसीएल जो राजीव कालरा है उसको भी कई बार हमने अप्रोच किया, वहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। जब आते हैं 1 साल का आश्वासन मिल जाता है, जी लाइट सही हो जाएगी, हम यूपीपीसीएल को हैंडओवर कर देंगे। स्थिति विगत 48 घंटे से इतनी
दुर्गति है कि हमें बच्चों को रोड पर सुलाना पड़ रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि 47 डिग्री के टेम्परेचर में एक 3 महीने के बच्चे को हम कैसे रोड पर सुलाएं। कोई सुनने वाला नहीं है, न प्रशासन, न शासन, न बिल्डर। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से करी जाए, वहाँ पर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए जाएं और उसको यूपीपीसीएल को हैंडओवर किया जाए और बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऑर्गेनाइजर के द्वारा अगर ये कदम नहीं उठाया गया तो आप क्या करेंगे? अगर बिल्डर के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कदम नहीं उठाया जाता है तो हम भूख हड़ताल और वैधानिक तरीके से अपनी मांगों को जारी रखेंगे। हम इसी ऑफिस के सामने अपने बच्चों के साथ बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पे।